नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूं एक LIC का सक्सेसफुल सफल एजेंट जो पिछले कई वर्षों से LIC के साथ जुड़ा हुआ हूं और सक्सेसफुल एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि LIC एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि जीवन बीमा, जी हाँ दोस्तों, जीवन बीमा जो है लोगों को देती है और लोगों के परिवार में और लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी में खुशियाँ बांटती है। दोस्तों, आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे LIC के एक और बेहतरीन प्लान के बारे में जिसका नाम है LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 917। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है दोस्तों, LIC की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी टेबल नंबर 917, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी कार्यकाल के अंत तक जीवित रहता है तो पॉलिसी की परिपक्वता के दौरान उसको एक मुश्त राशि प्रदान कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एंडोमेंट प्लान है और सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो यानी कि इसमें जो है हम एक बार सिंगल प्रीमियम जमा करेंगे LIC में, चाहे वो प्लान हमारा 9 साल का होगा, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो एक बार हमने प्रीमियम सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। उसके बाद पॉलिसी हमारी चलती रहेगी, रिस्क कवर हमारा चलता रहेगा और पॉलिसी के टर्म के बाद जो पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उसमें हमको बोनस और इंटरेस्ट के साथ हमारा जो पैसा हमने जमा किया था वो पैसा हमको वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं इस प्लान के बारे में और कि LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है क्या। यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। दोस्तों, इस प्लान में आप कम से कम जो है 30,000 की राशि सबमिट करने के बाद भी आप ये एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं। LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान इज ए नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग्स प्लान विच ऑफर्स एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स and protection features. The premium is paid in lump sum and at the outset of the policy. This combination provides financial protection against death during the policy term with the provision of payment of lump sum at the end of the selected policy term in case of his/her survival. This plan also takes care of liquidity needs through its loan facility. तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है दोस्तों, जो कि एक अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और प्रोटेक्शन फीचर हमको प्रदान करता है जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको। दोस्तों, ये जो प्लान है इसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वो एक मुश्त दिया जाता है, लमसम दिया जाता है और उसके बाद फिर प्रीमियम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, यह एक लमसम प्लान है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है और उसके बाद प्रीमियम देने की छुट्टी, यानी कि उसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है दोस्तों। तो एक बार आप प्रीमियम देने के बाद, चाहे पॉलिसी आपने 9 साल की ली हो, 10 साल की ली हो, 11 की, 12 की, 15 साल की ली हो, तो एक ही बार आपने प्रीमियम देना है और उसके बाद आपने निश्चिंत हो जाना है, कोई आपने प्रीमियम नहीं देना है। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई एक FD करा दी हो, यानी कि जैसे हम लोग बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं और एक निश्चित जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है या जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो एक डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, या यूँ कह सकते हैं कि LIC में गारंटेड एडिशन होता है, वो हमको मैच्योरिटी के टाइम पर दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके डेथ बेनिफिट के बारे में बात करें कि ऑन द डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, रिटर्न ऑफ सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एक्स्ट्रा प्रीमियम एंड राइडर प्रीमियम इफ एनी विदाउट इंटरेस्ट। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इस प्लान के बारे में। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही जाहिर है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, टेबल नंबर है 917। इसमें जो दोस्तों जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है, यानी जो कम से कम जो एंट्री एज है, यानी कि कम से कम कितनी उम्र वाले को ये प्लान दिया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कम से कम जो मिनिमम एज एंट्री है वो है 90 दिन, यानी 90 दिन का कोई भी जो बच्चा है वो इस प्लान को ले सकता है। कहने का अर्थ ये है कि 90 दिन का बच्चा जो है उसके नाम से पॉलिसी ली जा सकती है और जो उसका प्रीमियम पे करेंगे वो उसके माता पिता कर सकते हैं या फिर कोई गार्जियन कर सकता है।
तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज एंट्री जो है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए 90 दिन, यानी बच्चा जो है 90 दिन का होना चाहिए कम से कम, उसके बाद आप ये पॉलिसी उसके नाम पर ले सकते हैं दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम एंट्री एज की, यानी जो मैक्सिमम एंट्री एज है दोस्तों वो नियरेस्ट 65 ईयर्स होनी चाहिए बर्थडे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होगी इस पॉलिसी को लेने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर 65 साल की उम्र में अगर एक दिन का भी इजाफा यानी कि एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर यह पॉलिसी उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि कम से कम जो उम्र होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए वो कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। किसी बच्चे के नाम पर ये पॉलिसी दी जा सकती है और माँ बाप इस पॉलिसी को लेंगे और अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी कराएंगे और प्रीमियम जो है पेरेंट्स को देना होगा या गार्जियन को देना होगा। और जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो 65 ईयर्स है दोस्तों, नियरेस्ट बर्थडे। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी हो सकती है, यानी कि किस उम्र से ज़्यादा वो मैच्योरिटी की उम्र वहाँ पर नहीं होनी चाहिए जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति ने 65 साल की उम्र में ये पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम यानी कि 10 साल तक वो पॉलिसी ले सकता है और उसकी उम्र जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी उम्र उस समय 75 साल होनी चाहिए, यानी 75 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। 75 ईयर्स से ऊपर पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं दी जा सकती, ये इस पॉलिसी में रूल है दोस्तों। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कम से कम जो है 90 दिन का व्यक्ति जो बच्चा जो है वो ये पॉलिसी लेगा और 65 साल का जो व्यक्ति होगा वो ये पॉलिसी ले सकता है। उससे ऊपर का एक दिन का भी अगर उसकी उम्र में इजाफा होगा तो पॉलिसी उसको नहीं दी जा सकती। इसी तरह से 75 ईयर्स उसको होना चाहिए मैच्योरिटी की जब उसकी किसी व्यक्ति ने अगर 65 साल की जो पॉलिसी ली है और 10 साल की पॉलिसी ली है तो उसकी जो मैच्योरिटी जो होगी वो 75 ईयर्स होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती। अब बात करते हैं आगे दोस्तों मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि मिनिमम इसमें आप 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल और आगे तक आपकी जो है पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो यहाँ पर 9 साल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 10 साल लिखा हुआ है किंतु इसमें 9 साल तक मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो होनी चाहिए। यानी कि आप अगर कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो कम से कम उसको 9 साल के लिए ये पॉलिसी लेनी होगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें आपको एक बार ही प्रीमियम देना है, बार बार इसमें प्रीमियम नहीं देना है। इसका नाम ही है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 917। केवल एक मुश्त प्लान प्रीमियम आपने जमा करना है LIC में, उसके बाद आपने निश्चिंत हो जाना है और पॉलिसी और रिस्क कवर आपका चलता रहेगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी जो मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो इसकी 25 ईयर्स तक है दोस्तों। कहने का अर्थ ये है कि मिनिमम तो होगी इसकी 9 साल 9 ईयर्स और मैक्सिमम इसकी पॉलिसी टर्म है 25 साल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉलिसी को 25 साल तक ले सकते हैं, यानी 25 साल से ऊपर ये पॉलिसी टर्म नहीं अप्लाई होगा। कहने का अर्थ ये है कोई भी व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेना चाहता है और वो ये कहता है कि मुझे मैक्सिमम टाइम तक मैं इसका पेमेंट करना चाहता हूँ, मैक्सिमम टाइम तक मैं इसका वेट करना चाहता हूँ इसकी मैच्योरिटी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 साल तक ही वेट कर सकता है। यानी कि 25 साल के बाद पॉलिसी ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगी और जितना प्रीमियम उसने एक बार जो सबमिट किया था 25 साल पहले वो पूरा का पूरा पैसा उसका ब्याज सहित गारंटेड एडिशन सहित पूरा का पूरा पैसा उसको मैच्योरिटी के टाइम पर दे दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों एक और बात कि अगर आपने कुछ राइडर्स लिए होंगे, अगर जैसे हमने आपको पहले बताया राइडर्स के लिए अलग से वीडियो बनी हुई दोस्तों, अगर कुछ राइडर्स लिए होंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम सबमिट करके जैसे राइडर्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है, एक एक्सीडेंटल जो बेनिफिट होता है तो वो राइडर यहाँ पे लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है यहाँ पर प्रीमियम के साथ में और जो है प्रीमियम जमा कर देना होता है, फिर वो राइडर जो है आपका साथ पॉलिसी के चलता रहता है। इसी तरह से दोस्तों आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज मैच्योरिटी 18 साल कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तो हमने बात की थी कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 75 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि उससे ऊपर पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो सकती। इसी तरह से जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। 18 साल से कम वाले व्यक्ति को ये उसकी मैच्योरिटी उसकी एज के हिसाब से पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर किसी बच्चे ने
अगर हमने किसी बच्चे ने, किसी माँ बाप ने, किसी गार्जियन ने, एक बच्चा है 90 दिन का, अगर उसने उसकी पॉलिसी ली है उसके नाम पर, तो हमें उसकी जो पॉलिसी जो टर्म है वो इस हिसाब से कैलकुलेट करनी है कि उसकी एज जब 18 साल होगी तभी पॉलिसी की उसकी मैच्योरिटी होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि 18 साल से कम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो सकती। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी माँ बाप ने, किसी पेरेंट्स ने, किसी गार्जियन ने अगर एक बच्चे की पॉलिसी 8 साल की उम्र में ली है और कम से कम उसको ये पॉलिसी 10 साल के लिए लेनी पड़ेगी, तब जाकर के उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो पाएगी। यानी कि अगर वही कहते हैं कि नहीं, अगर बच्चे की एज 8 साल है और मैं 9 साल की जो है पॉलिसी टर्म लेता हूँ, तो ये पॉलिसी की मैच्योरिटी उसकी 18 साल पर ही होगी जब वो 18 साल का होगा। यानी कहने का अर्थ है 10 साल के बाद ही उसकी मैच्योरिटी हो पाएगी दोस्तों। तो अगर आपको इसके बारे में, मैच्योरिटी एज के बारे में या मिनिमम एंट्री एज या मैक्सिमम एंट्री एज के बारे में कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन लगे या कोई आप सवाल या क्वेश्चन पूछना चाहें, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर दिया हुआ है वहाँ भी आप उससे पूछ सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये जो मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज और मिनिमम पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो, और मिनिमम एज एट मैच्योरिटी और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या ये टर्म्स समझ में नहीं आ रही है तो वो जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की दोस्तों। तो दोस्तों इस पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो कम से कम 50,000 का है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आय कम है, जिसकी आमदनी कम है, वो भी अगर इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, तो उसको ये पॉलिसी देनी पड़ेगी कम से कम 50,000 के सम एश्योर्ड पे। यानी 50,000 से कम रकम पे, कम अमाउंट पे ये पॉलिसी नहीं ली जा सकती। तो कम से कम उसकी जो पॉलिसी वो ले सकता है वो 50,000 से ही ले सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि इसका नाम से ही जाहिर है, ये एकल प्रीमियम पॉलिसी है। यानी कि इसमें 50,000 रुपये एक बार देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मैक्सिमम इसका सम एश्योर्ड बताइए, यानी कि इसमें मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है सबमिट कर सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि आप जितना भी आप इस पॉलिसी में पैसा जमा करना चाहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि वो 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी, 50 लाख भी, 1 करोड़ भी, 5 करोड़ भी, 10 करोड़ भी, और जितना चाहें आप इसमें सम एश्योर्ड सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए। 50,000 रुपये जमा करने के बाद फिर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वो आप अपने बच्चे के नाम पर ले सकते हैं या आप अपने खुद के नाम पर ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रीमियम पेइंग मोड के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है दोस्तों, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। यानी कि इसमें आपको एक बार ही पैसा सबमिट करना है, इसमें बार बार आपको पैसा सबमिट नहीं करना है। इसमें एक बार पैसा सबमिट करना है 9 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, जितने टर्म के लिए आप पॉलिसी लेंगे आपको एक ही बार पैसा सबमिट करना है। वो चाहे आप कम से कम 50,000 रुपये करें या मैक्सिमम आप कितना भी करें, आपको एक बार ही पैसा जमा करना है। इसमें पॉलिसी पेइंग मोड जो है वो सिंगल प्रीमियम ओनली है। यानी कि इसमें कोई मंथली नहीं है, कोई क्वार्टरली नहीं है, कोई हाफ ईयरली नहीं है, कोई ईयरली नहीं है, सिर्फ एक बार आपने पैसा देना है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम इसके बात करते हैं कुछ राइडर्स के बारे में। राइडर्स जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि राइडर्स कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है, जिसमें कि अगर हम पॉलिसी के साथ वो राइडर्स लेते हैं तो उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है, और उसके बदले जो है उसके जो अगेंस्ट हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। जैसे कि अगर हमने एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर लिया है, तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर जो इस पॉलिसी को लेता है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और या एक्सीडेंट होने के बाद उसको कोई डिसेबिलिटी परमानेंट हो जाती है, या ऐसा कोई अंग उसको काम करना बंद कर देता है जिससे कि वो आगे के प्रीमियम सबमिट नहीं कर सकता, तो LIC खुद उसका प्रीमियम सबमिट करती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये पॉलिसी उसकी चलती रहेगी। और दूसरा जो इसका जो बेनिफिट राइडर है वो दूसरा ये है कि LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इसमें दोस्तों LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, यानी कि इसमें पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमको जो है देना होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी इस पॉलिसी के बारे में? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और
इस पॉलिसी के बारे में अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है मन में, तो वो भी आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये एक तरह से LIC का एक FD प्लान है, यानी कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान है, जिसमें आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स बोनस आपको दे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और हाँ दोस्तों, बीच बीच में आप अपने पॉलिसी का बोनस भी बीच बीच में चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो LIC के जो कस्टमर पोर्टल है उस पर आप लॉगिन करके उसमें अपनी पॉलिसी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और पॉलिसी की सारी डिटेल्स कब मैच्योर होगी, कब कब प्रीमियम देना होता है, कब कितना बोनस मिला, एवरीथिंग, नॉमिनी के डिटेल्स और आपका जो पूरा जो डिटेल होता है पॉलिसी का, वो पूरा का पूरा जो है कस्टमर पोर्टल पर होता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते फिर मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि LIC के बारे में, LIC की इस पॉलिसी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, और इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अगर कोई आपको दुविधा है, कोई डाउट है या कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया है उस पर आप मुझसे डायरेक्ट भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो भी जानकारी, जो भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, बड़ी उम्मीद होती है आपसे, बड़ी गुजारिश है आपसे कि उस वीडियो को प्लीज़, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि इससे एक एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने वाले को, जानकारी लाने वालों को एक एनर्जी मिलती है, एक एक्साइटमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये और लोगों तक पहुंचे, पूरे भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वो भी इस पॉलिसी को लेने में इंटरेस्टेड हो और अपने जीवन को, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। और फिर ये गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।